हेलो फ्रेंड्स, बिहार टेट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि अब बिहार टेट आपका नहीं कराया जाएगा। यानी कि 2017 में इसको कराया गया था, यानी कि 8 साल से बिहार टेट अभी तक नहीं हुई थी और अब ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अब बिहार टेट आपका नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके जगह पे जो है टेट के जगह पे आपका सीटेट को वहां पे कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि अब आप सीटेट क्वालिफाइड रहेंगे तभी जाकर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप वहां पे टीचर्स में अप्लाई कर पाएंगे, जो भी अभी टीआरई 4.0 आ रही है। तो 2026 का जो भी अभी सीटेट आपने दिया होगा फरवरी में जो हुई है, तो इसको अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो इसको तो ऑब्वियस है कि लागू करेंगे ही सीटेट वाले का जो अभी क्वालिफाइड करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हुआ टीआरई 4.0 को आने में। और अभी जो यहाँ सीटेट जो भी क्वालिफाइड करेंगे वैसे कैंडिडेट टीआरई 4.0 में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना बिहार टेट, इसको बंद करा दिया गया। इससे नुकसान कहने का मतलब ये चीज जो तो बिहार टेट बंद होने का एक आपका नुकसान है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे कि हम बात कर ले भोजपुरी के, तो ऐसे आपको उसमें नहीं रखा जाएगा ये सब क्षेत्रीय भाषा को। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपसे टेट की बात करें, सीटेट की बात करें, तो सीटेट सभी लोग क्वालिफाइड नहीं कर पाते क्योंकि इसका लैंग्वेज इतना ज़्यादा टफ रहता है कि पढ़ने में आपको पढ़ने ही समझ में नहीं आता। एक बार जब 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, वो भी आप आंसर प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे जब तक आप उसको प्रॉपर वैसे अच्छे से तैयारी नहीं रहेगी तब तक। ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और टेट जो होता है, टेट नॉर्मली लगभग लोग अगर अच्छे से पढ़े हुए थोड़ा बहुत भी उसमें पढ़ लिए तो क्वालिफाइड कर ही जाते थे। तो एक तो नुकसान ये हो गया आपका। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए सीटेट में भी आगे चलकर कुछ ना कुछ चेंजेस होगी आपका। ओके, कुछ भाषा लैंग्वेज वगैरह को लेकर, क्षेत्रीय भाषा को लेकर मे भी चेंज हो सकता है, उसके बारे में भी हम श्योरिटी नहीं बता पाएंगे। तो ये एक नुकसान हम कह सकते हैं। और प्लस में जो बिहार वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए तो नुकसान है ही है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि सीटेट सभी जगह लागू होते हैं। मीन्स कि सभी स्टेट में सभी लोग दे सकते हैं उसको। तो ऐसे में बिहार वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार वाले के लिए वहाँ तो आपका, आप अगर वहाँ का स्थानीय है तो आप ऑब्वियस है कि आपका जो भी पासिंग क्राइटेरिया होता है तो उस हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले के लिए तो वहाँ तो 60% चाहिए, है ना। तो चलिए इसमें बात करते हैं। जैसे कि 60% आपका आएगा तो ही जाकर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 90 मार्क्स आपका होना चाहिए सीटेट में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। और 82 अगर आप वहाँ पे बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के निवासी में अगर ओबीसी SC ST से हैं तो आपका अगर 82 भी मार्क्स है, 82 to 89 तक, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर बिहार के जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप नॉर्मली 90 मार्क्स आपका होना चाहिए तभी जाकर अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट जो होता है ना आपका 1 to 5 पेपर 1 के लिए और 6 to 8 आपका पेपर 2 के लिए होता है। बाकी जो 9 10th होता है ना स्टेट, जानते कि अब स्टेट आपको, जैसे कि सीटेट को तो अभी कंडक्ट करवा ही रहे हैं, सीटेट के थ्रू टीआरई में ले ही रहे हैं कैंडिडेट को, तो वो सोचे कि बिहार टेट को बंद कर दिया जाए, सीटेट को ही लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो एक तरफ से पॉजिटिव भी, एक तरफ से निगेटिव भी है। तो मेनली ज़्यादा देखेंगे तो पॉजिटिव ही है, ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा सीटेट अभी आपको क्वालिफाइड करना है सभी जगह, तो पहले से ही ऐसा कर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी कुछ ऐसा ना प्रस्ताव रख दे। अभी जैसे कि कहा गया कि सभी को सीटेट पास करना अनिवार्य है, तो आप लोग को पहले से ही पास रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी आपको। ठीक है, तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बनने के लिए आपको सीटेट चाहिए। और अगर 9 10th का या 11 12 का टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट, तो ये तो स्टेट कंडक्ट हो ही रहा है आपका। ओके, हर साल होता है। तो यही चीज़ था। और एक तरह से जो भी है, मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक है, वैसा कुछ गलत डिसीजन नहीं है क्योंकि सीटेट वाले कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा सा इसमें टफ रहता है इसके मुकाबले। तो खैर कोई नहीं, आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीटेट भी आपका क्वालिफाइड हो जाएगा और इस बार हो जाएगा तो आपका टीआरई 4 में आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो होप्स आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी आपका अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।